हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटर। गाइस, वेक्टर हम लोग चल रहे थे वेक्टर में, और वेक्टर में हम लोग पढ़े थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और मैं उस क्लास में बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर। तो फटाफट मैं 2 से 4 मिनट में मैं जो भी रिविजन्स करना है मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या था रिजोल्यूशन वेक्टर, है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या बताए थे कि किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर देना, है ना, या अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू और मोर वेक्टर्स। मतलब किसी वेक्टर को 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स में हम लोग ऐड कर तोड़कर लिख सकते हैं। मतलब ऐसा एक बताया था, एक एक्सप्रेशन बताया था, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लेमडा वेक्टर बी एंड म्यू वेक्टर सी। ये बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर ए जो है 2 वेक्टर में लिखा गया है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के सम में। तो इस तरीके से बताया था वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब रिसॉल्व, उसको हम लोग ब्रेक करके 2 कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। उसमें हम लोग बताए थे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। देखो क्या बताए थे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। बोले थे अगर मान लो ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, लेट इट बी ए वेक्टर ए, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट डैट इज एक्स एक्सिस के साइड में अगर हम लोग निकालेंगे इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, ये थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो ये हम लोग क्या निकाल देंगे, डैट इज ए कॉस थीटा। तो इस कंपोनेंट को क्या बोलते थे हम लोग, ए कॉस थीटा को क्या बोलते थे, एक्स कंपोनेंट, है ना, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट मतलब इस वेक्टर का कुछ पार्ट है डैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और यू कैन से आई कैप ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बताओ, ए साइन थीटा, है ना। ये वाई, ये कौन सा कंपोनेंट है, डैट इज वाई कंपोनेंट, है ना, डैट इज वाई कंपोनेंट। ओके, तो अगर फाइनली इस वेक्टर को देखो लिखा जाए तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट डैट इज ए कॉस थीटा आई कैप एंड वाई कंपोनेंट डैट इज ए साइन थीटा जे कैप, है ना। मतलब जो पहले वेक्टर ए था अब उसको हम लोग 2 वेक्टर में तोड़ दिए। जो वेक्टर ए था उसको ब्रेक किए, मतलब रिसॉल्व किए, कितने वेक्टर में, 2 वेक्टर में, डैट इज ए कॉस थीटा जो कि आई कैप डैट इज एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस के साइड में है, और ए साइन थीटा डैट इज जे कैप के डायरेक्शन में है। तो 2 वेक्टर में हम लोग तोड़े जिसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा और एक का मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा है। डायरेक्शन एक का आई कैप है, दूसरे का डायरेक्शन जे कैप है, और दोनों को सम किए तो ये हो गया फाइनली, है ना। तो ये हम लोग सीखे थे, और इसको बोलते थे एक्स कंपोनेंट, इसको बोलते थे वाई कंपोनेंट। अगर ए कॉस थीटा को लिखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स डैट इज एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज ए साइन थीटा, है ना। ए कॉस थीटा को बोलते थे एक्स कंपोनेंट और ए वाई को बोलते थे क्या बोलते थे हम लोग, वाई कंपोनेंट। ठीक है, चलो तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे, है ना। आ जाओ, और कुछ पढ़े थे बताओ, और क्या पढ़े थे हम लोग, कि पढ़े थे कि किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर पढ़े थे। ठीक है, देखो कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मान लो कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म अगर दिया है, मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है, लेट इट बी ए वेक्टर ए डैट इज a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते थे। मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डैट इज रिप्रेजेंटेड एज मॉडुलस में बता चुका हूँ। इसका क्या बताया था हम लोग, आई कैप का कोफिशिएंट, और यू कैन से एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। आई कैप एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर एंड जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर, है ना। तो ये अंडर रूट ओवर का जो वैल्यू आएगा डैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, समझ में आया, हाँ जी। तो ये था, इसको बोलते थे a1 इज व्हाट, a1 इज हेयर एक्स कंपोनेंट, वाई वी विल राइट हेयर एज एक्स कंपोनेंट, यू नो, बिकॉज आई कैप इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज वाई वी विल राइट हेयर एज a1 इज एक्स कंपोनेंट। ओके, एंड हेयर a2 विल बी व्हाट, a2 क्या हो जाएगा भाई, a2 हो जाएगा वाई कंपोनेंट, है ना। a2 क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, एंड a3 विल बी जेड कंपोनेंट। ये सारे चीज़ें हम लोग बता चुके हैं, है ना, कंपोनेंट। ओके, चलो जी, ये सारे चीज़ हम लोग बता चुके हैं। नाउ देखो बेसिकली क्या है, वेक्टर ए क्या है, सम ऑफ 3 वेक्टर a1 a2 एंड a3। बेसिकली ए इज द सम ऑफ 3 वेक्टर a1 a2 एंड a3। सो जो बेसिकली फर्स्ट में हम जो बताए थे, डेट इज ए वेक्टर कैन बी रिसॉल्व इनटू 2 और मोर वेक्टर, है ना।
तो देखो ये वेक्टर एक कितने वेक्टर का रिजॉल्व किया हुआ है, 3 वेक्टर्स में है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप में, है ना। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आई। इसको बोलते थे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, जिसका मैग्नीट्यूड A1 है, A2 है, A3 है ना। चलो अब मानो कि 2 वेक्टर है, वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, अब मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, हेडिंग ये है सम ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, है ना। सम ऑफ टू वेक्टर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, ओके, दिस इज आर राइट। सम ऑफ टू वेक्टर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। मान लो एक वेक्टर A1 है, वेक्टर A है, दैट इज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। एक वेक्टर A है, A1 A कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप, ओके। नाउ वेक्टर B इज गिवन एज B1 आई कैप, B2 जे कैप and B3 k cap, but here it is asked that find the resultant of vector A plus vector B. Resultant vector that is represented as vector R, that is vector A plus vector B. Resultant of vector A plus vector B को हम लोग कैपिटल R से डिनोट किया। तो ऐड करूँगा तो क्या करेंगे भाई बताओ, ऐड कैसे करेंगे हम लोग। आज देखो 2 वेक्टर है, एक डायरेक्शन में है, A1 and B1. A1 B1 is representing the magnitude of vector this, ठीक है। A1 is the magnitude of vector this in I cap and B1 is the magnitude of vector this in I cap, ओके। तो हम लोग लिखेंगे I cap को, जो भी दो वेक्टर जो I cap के डायरेक्शन में, उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डैट इज A1 प्लस B1 किस डायरेक्शन में, I cap, फिर सिमिलरली A2 प्लस B2 J cap एंड A3 प्लस B3 के कैप, है ना, है या नहीं है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 एंड A3 प्लस B3 डायरेक्शन के साथ हम लोग ऐड कर दिए। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब वो पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे बताओ, क्या करेंगे। अभी बताए थे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ओवर वाट आई कैप के कोफिशिएंट, और यू कैन से एक्स कंपोनेंट, that is A1 plus B1 here का होल स्क्वायर, सिमिलरली A2 प्लस B2 का होल स्क्वायर एंड हेयर A3 प्लस B3 का होल स्क्वायर, ओके। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सारे चीज़ें जो पढ़े थे हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे। आपको क्या है, अभी तक जो क्लास में लेक्चर ले रहा था सब में क्वेश्चंस का था, मैं बोर्ड पे लिख देता था। अभी मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिख जाएंगे और आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो साइड में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, और जब मैं शुरू में रीडिंग डालूंगा तो पूरे बोर्ड में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। अच्छा जी, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसको रीडिंग दोगे, है ना। मैं रीडिंग दे रहा हूँ, आप लोग भी बोर्ड पे देख के क्वेश्चंस लिखोगे, है ना। मैं रीडिंग दे रहा हूँ, आप लोग भी बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखोगे, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ वेक्टर makes an angle of 30 degree with the horizontal. A vector makes an angle of 30 degree with the horizontal if horizontal component of the vector is 250. Find the magnitude of a vector and its vertical component. क्या बोला, एक वेक्टर दिया हुआ है जो मेक्स कर रहा है एंगल कितना, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज 250, देन फाइंड द then find what, then find the magnitude of a vector and its vertical component। ठीक है, बोला है कि एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ना। ये 30 डिग्री तो दिया है, बताओ। हाँ, वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ओके।
और बोला है कि इसका जो इस वेक्टर का मान लो ये वेक्टर ए है, ओके, वेक्टर ए है जो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, और दिया है कौन सा कंपोनेंट दिया है, एक्स कंपोनेंट दिया है, एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, देखो एक्स कंपोनेंट दिया है, एक्स कंपोनेंट दिया है, ओके, एक्स कंपोनेंट कितना दिया है 250 दिया है ना, एक्स कंपोनेंट 250 दिया हुआ है, ओके जी। अब देखो हम लोग अगर इस वेक्टर को एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर ए साइड दिस इज द एक्स कंपोनेंट व्हाट, ए कॉस थीटा, एंड दिस इज वाई कंपोनेंट दैट इज ए साइन थीटा। बट हमको मालूम कौन सा है भाई, एक्स कंपोनेंट मालूम है, तो एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा मालूम है, ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, ए कॉस थीटा का वैल्यू 250 दे रखा है ना, ए कॉस थीटा का वैल्यू 250 दे रखा है, और थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। इट मीन्स ए कॉस 30 डिग्री, ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 250, राइट। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है या नहीं होता है, दैट इज 250, ओके। सो हेयर ए इज व्हाट 250 इंटू 2/√3, इट मीन्स 500/√3। ये आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 500/√3 यूनिट, ओके, 500/√3 यूनिट, यूनिट में भी एनीथिंग, मीटर और मीटर पर सेकंड जो भी होगा, वेलोसिटी है या जो भी है यूनिट होगा। अच्छा जी, अब एक चीज़ तो पहले तो यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन में, हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फाइंड व्हाट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मालूम हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मालूम हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ए साइन थीटा, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग को निकालना ये कंपोनेंट, ओके, दिस इज वाई कंपोनेंट है ना, ये पूछ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट इज ए वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वाई कंपोनेंट इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, वाई कंपोनेंट दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बताओ, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा, ओके जी। ए कितना है हमको मालूम 500/√3 एंड साइन थीटा, थीटा इज व्हाट 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 500/√3, साइन थीटा का वैल्यू 1/2, इट मीन्स 200, ये इसको ने 250 से मार दिया, 250/√3, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया 250/√3 आ गया। बोलो जी समझ में आया या नहीं आया, हाँ सर आया। तो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया, बोलो भाई आया या नहीं आया, आया ना, हाँ जी, चलो ठीक है, हाँ सब कुछ सही है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह सा ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ देखो, अभी जितना जो कॉन्सेप्ट बताया था सारे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है या नहीं है, सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, करा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से पढ़ो, रीडिंग डालो, क्वेश्चन दे रखा है ना, व्हाट आर द x and y component of 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आर द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, पूछ रहा है क्वेश्चन में x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट, ओके, व्हाट आर द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, व्हाट आर द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, व्हाट आर द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल ऑफ 210 degree with the x axis एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो कह रहा है x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या होगा ये पूछ रहा है, और जो वेक्टर दे रखा है, आ जाओ, जैसे ये वेक्टर दे रखा है, ओके, सॉरी इधर नहीं आता, देखो ये वेक्टर दे रखा है
ओके, लेट इट बी वेक्टर ए, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 210 डिग्री। ओके, 210 डिग्री बना रहा है। तो मान लो ये एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। अब इससे बोल रहा है 210, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, तो 210 डिग्री कुछ इधर कहीं होगा, है ना। तो लेट इट बी दिस एंगल एज एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, तो दिस ऐसे चलेंगे हम लोग। तो ये कितना हो गया 210 डिग्री है। ओके जी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 25, है ना। तो बोल रहा है फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट पूछ रहा है और वाई कंपोनेंट पूछ रहा है, तो ध्यान से देखना है, समझना है हम लोग को, है ना। तो ध्यान से देखना है और समझना है। क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है, रीडिंग डाल सकते हो एक बार से। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर एट एन एंगल 210 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 210 डिग्री बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, चलो जी देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई बताओ। अब मेरे को एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो देखो ये एंगल 210 है, ये एंगल कितना होगा बता सकते हो 270, एंड दिस इज 210, तो 270 होता है ना, ये 270 डिग्री माइनस 210 डिग्री कितना आ जाएगा, ये दिस वन इज 60 डिग्री। अच्छा सर, ये 60 डिग्री मालूम हो गया, इसको आगे प्रोड्यूस 60 डिग्री हो गया। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जो एक्स एक्सिस पे उसका पार्ट होगा। तो एक्स एक्सिस पे पार्ट तो ये है, वाई एक्सिस पे पार्ट ये है। अब बोलोगे कि सर आपने तो एक्स कंपोनेंट बोला था ए कॉस थीटा, हाँ सर बोला था, और ये बोला था ए साइन थीटा। बट सर ध्यान रखो कि एंगल ये वाला एंगल था, तो अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30 डिग्री। ठीक है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब निकाल लो सर इसका 25 का ए कॉस थीटा कर दो, तो ए कॉस थीटा, तो 25 डिग्री को करो तो 25 इंटू ए कॉस थीटा 30 डिग्री, दैट इज कॉस 30 डिग्री। ओके, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा सर बताइए, तो 25 इंटू रूट 3/2, ओके, दैट इज 25 रूट 3/2 आ गया, है ना। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया। ए साइन थीटा की अगर बात किया जाए तो ए साइन थीटा क्या हो जाएगा 25, दैट इज वाई कंपोनेंट 25 इंटू साइन 30 डिग्री, है ना। तो 25 साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसलिए 25/2 यूनिट। दोनों में यूनिट दे देना। यूनिट कौन सा होने वाला है, क्योंकि दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे भी यूनिट क्या हो जाएगा 75, एंड दिस विल आल्सो बी 75 नहीं 70 मीटर, सॉरी। ओके, तो ये हो गया क्या एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। समझ में आया आपको, बोलो आया कि नहीं आया, हाँ सर आया। दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ओके, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आया अच्छा से समझ में आपको। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को टेंशन होता है कि सर आप तो ये थीटा निकालो फिर इसको लिख दिए, तो बच्चा ध्यान रखना कि हर हमेशा जो यहाँ पे जो थीटा है, दिस थीटा इज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक्यूट एंगल हर समय हमेशा होगा। और थीटा वो एक्यूट एंगल कितना है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्सिस के साथ नहीं है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये। तो हम लोग को एक्स कंपोनेंट लेना था, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ तो 210 बना रहा है, एक्यूट एंगल नहीं बना रहा है, बट नेगेटिव एक्सिस के साथ बना रहा है एक्यूट एंगल 30 डिग्री। तो अगर इस वेक्टर को अगर लिखा जाएगा फाइनली वेक्टर ए, तो क्या लिखोगे जी बताओ, बताओ क्या लिखोगे, दैट इज 25 एक्स कंपोनेंट इज 25 रूट 3/2। कौन से डायरेक्शन में है, देखो इसका कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में हो गया, ये पॉजिटिव एक्सिस आई कैप कर रहा था, तो नेगेटिव एक्सिस माइनस आई कैप, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई कैप, और प्लस वाट 25/2 कौन सा, देखो नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज माइनस जे कैप, है ना। तो इस तरीके से वेक्टर को रिजॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे बोर्ड से, और राइट साथ साथ में आप लोग लिखते भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
60 किलोमीटर पर आवर इज 30 किलोमीटर पर आवर। कोई वेलोसिटी बोल रहा है, कोई वेलोसिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई वेलोसिटी बोल रहा है जिसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और उसका एक मैग्नीट्यूड बोल रहा है, उसका एक कंपोनेंट जो है 30 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब कह रहा है एक वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, एक वेलोसिटी वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन नहीं दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, डेट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, और एक कंपोनेंट दे रखा है, वो कंपोनेंट कौन सा है ये भी नहीं बताया, वो कंपोनेंट कौन सा है ये भी नहीं बताया। मतलब अगर कंपोनेंट बताया ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा भाई बताओ। कोई कंपोनेंट मान लेते हैं, लेट इट बी द एक्स कंपोनेंट, है ना, तो यहाँ भी है तो भी एक्स लिखेंगे, है ना, तो भी एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई बताओ, 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब पूछ रहा है बताओ भी वाई क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, अदर कंपोनेंट पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे बताओ, इसको क्या करेंगे बता सकते हो सर? इसमें तो भाई हम लोग को एंगल तो कुछ पता ही नहीं सर। भी एक्स अगर होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर भी कॉस थीटा, और सर भी वाई को हम लोग लिख सकते थे भी साइन थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं सर। और क्या कर सकते हैं सर, यहाँ भी मालूम है सर, तो देखो क्या करेंगे सर, आराम से निकाल सकते हैं सर। क्या करेंगे बताओ, भी एक्स इज इक्वल टू भी कॉस थीटा, बट हेयर भी इज गिवन दैट इज 60, कॉस थीटा इज नॉट गिवन, मतलब थीटा इज नॉट गिवन, सो वी कैन राइट हेयर व्हाट, दिस इज रिटन एज 30 डिग्री, है ना, इसको लिख सकते हैं दिस इज 30 डिग्री, सॉरी व्हाट, वी कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी वी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 इंटू कॉस थीटा, है ना। ओके, इसके बराबर है 30 के बराबर है, यहाँ से लिख सकते हैं क्या बताओ, 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 30/60, 30 ने 60 को मारा 2 से, तो इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/2, और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, होता है या नहीं होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ वी वाई का वी वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भी साइन थीटा, भी कितना है अपने को 60, साइन थीटा का वैल्यू कितना √3/2 होगा, होता है ना, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये 2 ने 60 को मारा 30 से, डेट इज 30√3 किलोमीटर पर आवर, है ना, 30√3 किलोमीटर पर आवर इसका अदर कंपोनेंट हो जाएगा। तो समझ में आपको आया। अभी जो 3 क्वेश्चन मैं कराया हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई, इसी तरीक़े से अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बोल रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर OA, OB एंड OC। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर OA, OB एंड OC, ठीक है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड आर एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। आप लोग फिगर में देख सकते हो, है ना, एज सोन इन फिगर कर रहा है, आप लोग फिगर में देख सकते हो कि फिगर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं इसे लिखता हूँ। दे रखा है, मान लो ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है ना। सारे के मैग्नीट्यूड क्या है, आर है, सारे के मैग्नीट्यूड आर दे रखा है। दिस इज OA, दिस इज OB एंड दिस इज OC, ठीक है। ये बोल रहा है ये 45 डिग्री पे है ना, देखो 45 डिग्री पे है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये भी 45 पे बोल रहा है, ओके जी, और सारे के मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, OA वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डेट इज R। लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, OA का मैग्नीट्यूड, OB का मैग्नीट्यूड, OC का मैग्नीट्यूड, सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मेरे को पूछा क्या है फाइनली, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा है, OA, OB एंड OC। मतलब पूछा है रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC, ये बोल रहा है निकालने को। हाँ सर, कैसे निकालेंगे देखिए सर,
देखिए सर कैसे निकालते हैं। ओ ए वेक्टर को अगर लिखा जाए, ओ ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये आर है, ये आर है, सारे का मैग्नीट्यूड आर है। ये कौन सा डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में। अगर हम लोग इसको एक्सिस बना दे, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, ओके। दिस इज नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ माइनस वाई एक्सिस। तो अगर इसको लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू आर जे कैप लिख सकते हैं क्या, आर जे कैप। सिमिलरली ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी को लिख सकते हैं आर आई कैप। बट ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी तो कोई डायरेक्शन में नहीं है, मतलब इसको ब्रेक करेंगे। मतलब क्या ब्रेक करेंगे, आर इधर कंपोनेंट लेंगे इसका एक्स कंपोनेंट, मतलब ओ बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा भाई बताओ, ओ बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज रिटेन एज आर कॉस 45, आर कॉस 45 आई कैप, ठीक है। आर कॉस 45 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/√2, है ना, 1/√2। सिमिलरली ओ बी का वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो आर साइन 45, आर साइन 45 मतलब आर इंटू 1/√2, ओके। हाँ जी ये लिख सकते हैं, मतलब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लिख दिए। इसका मतलब हम लोग ओ बी को डायरेक्टली वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। फाइनली हमको क्या निकालना था, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है। तो लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर को लिखेंगे क्या, आर जे कैप प्लस आर आई कैप, सॉरी ओ बी वेक्टर है क्या, r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप प्लस व्हाट, प्लस लिख सकते हैं हम लोग, प्लस लिख सकते हैं क्या, देखो r/√2 जे कैप और प्लस लिख सकते हैं r/√2, सॉरी ये आर ओ सी को आर आई कैप, है ना। अब देखो हम लोग को क्या करते थे, बेसिकली आई को आई के साथ ऐड करते थे, जे को जे के साथ ऐड करते थे और के कंपोनेंट को के साथ ऐड करते थे। आई देखो कहाँ कहाँ है भाई, एक आई यहाँ पे है, दूसरा आई यहाँ पे है, तो हम लोग आई को कॉमन कर लेते हैं तो लिखेंगे आर भी कॉमन है तो लिखेंगे 1 + 1/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। यानी फाइनली जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया वो ये आ गया, सॉरी वेक्टर ये आ गया। क्या रिजल्टेंट वेक्टर पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो आया, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी दिस, है ना। उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट पता है। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इस कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। समझ में आपको आया होगा, है ना। ठीक है, वीडियो कितना मिनट का हो गया, लेट मी चेक वंस। वीडियो अभी सिर्फ 28 मिनट का हुआ है। अच्छा वेरी गुड, कितना अच्छा खासा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और सिर्फ 28 मिनट का ही वीडियो हुआ है। ओके जी, इस सॉल्यूशन को आप लोग छाप सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग बोर्ड से पढ़ेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग बोर्ड से पढ़ेंगे। बोल रहा है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर 4 and 6। मतलब बोल रहा है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर 4 and 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। द एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी आर 10 and 9 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल दैट वेक्टर बी मेक्स विद द एक्स एक्सिस। मतलब सिंपल सी बात, जो बोल रहा है लिख देंगे, है ना। क्या क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन देखेंगे और जो बोल रहा है वो लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे और जो बोल रहा है वो लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है और जो दिया है वो लिखेंगे। बोल रहा है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो सिर्फ ए वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना दे रखा है, तो ए का एक्स लिखते थे। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या लिखेंगे, ए एक्स, वो कितना दे रखा है 4, चलो 4 मीटर। ए वाई कितना दे रखा है किसी वेक्टर का, डेट इज 6 मीटर। ओके जी, है ना। ए वाई 6 मीटर दे रखा है। अच्छा, बोल रहा है द एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी
मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना दे रखा है, एक्स कंपोनेंट दे रखा है 10 मीटर, ओके। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो वाई कंपोनेंट है जो दे रखा है 9 मीटर, ओके जी, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल दैट वेक्टर बी मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो पहले तो पूछ रहा है वेक्टर बी का लेंथ बताओ, और दूसरी बात पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल दैट वेक्टर बी मेक्स विद द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन आपके सामने है, डाटा मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। आ जाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है या नहीं है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अभी भी बताया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, अगर लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, क्या लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट दोनों एक साथ, प्लस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट एक साथ, ओके लिख सकते हैं, है ना। हाँ जी लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से इसका तो पता है आपको, तो क्या लिखा है यहाँ तो मालूम है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट दैट इज ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू कितना मालूम है आपको, 10 मालूम है या कि नहीं है, तो 10 मीटर, ओके। सिमिलरली ए वाई प्लस बी वाई आपको कितना मालूम है, ए वाई प्लस बी वाई में दैट इज वाई कंपोनेंट दैट इज 9 मीटर मालूम है आपको, ओके। एक चीज़ और मालूम है, ए एक्स का वैल्यू मालूम है कितना आपको, ए एक्स यहाँ पे एक्स है, ओके सॉरी, ए एक्स का वैल्यू मालूम है 4, तो ए एक्स का वैल्यू 4 मालूम है, तो यहाँ से बी एक्स फाइंड कर सकते हैं क्या, ए एक्स का वैल्यू 4 है तो बी एक्स इज इक्वल टू वाट 6, एक्स का वैल्यू 4 है तो बी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे ए वाई का वैल्यू मालूम है आपको 6, तो बी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज बी एक्स, बी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 है तो बी वाई इज 3 मीटर। हाँ सर ये मालूम हो गया, यानी कि वेक्टर बी को जो पूछा था फाइंड, क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर बी। नाउ वेक्टर बी का जो लेंथ होगा तो वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब इसका लेंथ चाहिए, लेंथ मीन्स व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ओवर बी एक्स का स्क्वायर एंड दिस इज बी वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे क्या, बोलो, बी एक्स कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर एंड बी वाई कितना दिया है दैट इज़ 3, दैट इज़ 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया कितना 36 प्लस 9 दैट इज कितना हो जाएगा बताओ 45, अंडर रूट ओवर 45, इसका वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ओवर 45, और यू कैन से 3√5, 3√5 लिख सकते हैं, 3√5, ओके। तो ये हमारा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बट एक चीज़ और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द एंगल दैट वेक्टर बी मेक्स विथ व्हाट एक्स एक्सिस। तो अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अब ये सोचो। तो देखो वेक्टर बी लेट वेक्टर बी ऐसा है, उसका एक्स कंपोनेंट मालूम है कितना, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट कितना मालूम है भाई, देख लो। वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट दैट इज बी एक्स कितना है 6 है, और बी वाई कितना मालूम है हमको 3 है। लेट दिस इज थीटा, जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ना, एक्स एक्सिस का थीटा बना रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे। तो tan थीटा अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया ना P बाई बी, P मालूम है कितना 3 एंड B कितना मालूम है दैट इज 6, दैट इज 1/2। अब tan थीटा का कितना वैल्यू के लिए 1/2 होता है, तो ये नहीं मालूम है। tan थीटा का 1/2 वैल्यू आपको याद नहीं है, तो इन दैट केस में याद करो, बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर में पढ़ाया था, अगर किसी चीज़ का वैल्यू आपको नहीं याद है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, और लेकिन आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए आप लोग क्या करोगे, लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट 1/2, है ना। तो ये एंगल बना रही है भाई, है ना।
लिख सकते हैं, ये एंगल बना रही है। ओके जी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। तो बेसिकली बहुत धीरे धीरे मैं बताया और अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ, है ना। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ और वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो सकता है इससे। ओके, आ जाओ जी। ठीक है, चलो जी, ये हो गया। हाँ, चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं इजी कराऊंगा जो यहाँ पे तो नहीं है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट उसको आगे आप लोग पढ़ोगे, है ना। ठीक है, चलो ये अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन होने वाला है। ओके, क्वेश्चन दे रखा है 4 ant मतलब ant मीन्स चींटी। 4 ants 1 2 3 and 4 are pulling a grain with a force of 3 Newton, 1 Newton, 2 Newton and F Newton as shown in figure। फिगर में देखो दिया हुआ है ना। फाइंड फोर्स F if the grain remains in equilibrium under the action of the above forces। ठीक है, अब देखो मैं इसे फिगर से अगर मैं बनाऊं तो देखो, दिस इज बेसिकली लेट इट बी अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक ग्रेन रखा हुआ है ओरिजिन पे। ओके, एक ग्रेन रखा हुआ है ओरिजिन पे। ठीक है, एक अंट जो है दैट इज अंट फर्स्ट अंट मतलब चींटी, जो पहली चींटी जो है वो इधर खींच रही है 3 न्यूटन से। ये कौन सी चींटी है? पहली चींटी। यहाँ पे ऐसे करके डिनोट कर रहे हैं। पहली चींटी 3 न्यूटन से खींच रही है विथ 30 डिग्री यहाँ पे बनाकर। ओके, अंट बी जो है वो 2 न्यूटन से इस साइड में खींच रही है। ओके, कितने एंगल बना रही है? 45 डिग्री। ओके जी, 45 डिग्री बना रही है। हाँ, समझ आया। देखो 45 डिग्री बना रही है। कितने से? ये अंट 2 है। ओके, 2 न्यूटन से। अच्छा, एक अंट 3 है जो इस डायरेक्शन में खींच रही है। अंट 3 है एक जो कितने 1 न्यूटन से खींच रही है इस डायरेक्शन में। एक अंट 4 है जो इस डायरेक्शन में खींच रहा है। अंट 4 है जो इस डायरेक्शन में खींच रहा है विथ एफ फोर्स बता रहा है, एफ फोर्स। ये कौन सा अंट है? 4 है ना। तो बोल रहा है फाइंड द फोर्स एफ। ये फोर्स बताओ, एफ फोर्स बताओ। ठीक है, फाइंड द फोर्स एफ। ओके, ये चीज़ देखना कि ये फोर्स और ये 1 अंट और 4 अंट दोनों ठीक एक दूसरे के अपोजिट हैं। 1 अंट एंड 4 अंट इस ठीक अपोजिट, मतलब एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। ओके, और ये 45 ये 30 डिग्री दे रखा है। ओके, ये 4th अंट है। फाइंड, क्या बोला? फाइंड फोर्स एफ इफ द ग्रेन, जहाँ पे जो अनाज रखा हो, ग्रेन मीन्स अनाज, जहाँ पे अनाज रखा हुआ है। ठीक है, जो अनाज रखा हुआ है वो इक्विलिब्रियम में रहे अंडर द एक्शन ऑफ एबव फोर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है जो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? नेट फोर्स वहाँ पे क्या होना चाहिए? 0। इक्विलिब्रियम मीन्स, सबसे पहले ये समझो, इक्विलिब्रियम, अगर कोई इक्विलिब्रियम को बोल रहा है, इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग at a point, net force acting at a point is 0। नेट फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 0 है ना। नेट फोर्स क्या है? 0 है। ओके जी, मतलब कौन सा पॉइंट पे? इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0। अब इसको देखो कैसे करेंगे। आपको HC वर्मा में इस तरह का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बेसिकली क्या करना है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर इसके कारण मान लो कि F1 फोर्स है। ओके, इसके कारण मान लो F2 फोर्स है। ओके, इसके कारण मान लो F3 फोर्स है, और ये F तो दिया हुआ है। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यही तो है,
F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज नेट फोर्स 0 दे रखा है। लेकिन यहाँ से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सी बात है, क्या सबको x कंपोनेंट y कंपोनेंट में तोड़ देना है, ब्रेक करना है और सबको ऐड करके 0 करना है। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे डैट इज F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fx, लिख सकते हैं क्या? F1x, F2x, F3x एंड Fx आई कैप मीन्स व्हाट? ये सब का मैग्नीट्यूड हो गया और दिस इज आई कैप मीन्स व्हाट? x कंपोनेंट का सारे को एक साथ। सिमिलरली प्लस क्या लिखेंगे? F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस Fy, ये सारे कौन सा कंपोनेंट है? j कंपोनेंट। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। यही तो बोला है सर। हाँ सर कर दिए। अब F1x निकालना है, F2x निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखो F1x निकालना है तो यहाँ से सिंपली यहीं पे निकाल देता हूँ। F1x कितना होगा बताओ? 3 cos थीटा, 3 cos 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब व्हाट? √3/2, तो 3√3/2 हो गया। अच्छा जी, ओके। F1y क्या हो जाएगा बताओ? F1y यहीं पे लिख देते हैं। F1y क्या होगा? F1y बताओ? 3 sin 30 डिग्री होगा। 3 sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो लिख देंगे 3/2 हो गया। ओके, F1y हो गया। F2 में आ जाओ। अगर यहाँ से हम लोग F2 करें तो F2x कितना होगा बताओ? F2x विल बी व्हाट? 2 cos 45, 2 cos 45 कितना हो गया? 2 cos 45, 2/1/√2 दैट इज 2/1/√2, √2 ऊपर कर दोगे तो 2√2 हो जाएगा, है ना। सॉरी √2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? √2 कैसे? √2 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, √2 नीचे करोगे, नीचे 2 हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट एंड दिस विल बिकम्स √2, है ना। सिमिलरली F2y कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्या? 2 sin 45, और sin 45 और cos 45 का क्योंकि वैल्यू सेम होता है इसलिए ये भी √2 हो जाएगा। ओके। F3 अगर यहाँ से लिखा जाए F3x, तो ये तो x कंपोनेंट में दिया ही है, डैट इज व्हाट? माइनस में लेकिन है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। क्या? F3x कितना? -3 आई कैप है ना, तो -3 लिख दिए। ओके। अब बोलेगा सर ये तो मैग्नीट्यूड बता रहे थे आप, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं होता। हाँ, तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, बट हम लोग यहाँ पे प्लस आई लिखे हुए हैं इसलिए हम लोग यहीं पे -3 कर दिए। ओके। या फिर अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते हो तो चलो यहाँ पे लिख दो सिर्फ 3, लेकिन ध्यान रखना ऐड करते वक्त इसको। ओके। F3y क्या लिखेंगे? देखो y कंपोनेंट में इसका कुछ है ही नहीं, 0 है। ओके। आप सिमिलरली इसका देखो भाई, दोनों ठीक अपोजिट है, मतलब ये 30 तो ये भी 30 होगा, है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4Fx cos 30 डिग्री, Fx cos 30 डिग्री, तो Fx क्या हो गया बताओ? सॉरी F cos 30 डिग्री, तो यहाँ से हो गया क्या? √3f/2, है ना। Fy क्या हो गया? डैट इज F/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे sin 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? ऐड कर देना है भाई। चलो ऐड कर दो, सिंपली तो ऐड करना है। बताओ आई कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट एक साथ है ऐड कर दो। क्या करोगे ऐड? देखो भाई क्या करोगे ऐड, देखो क्या लिखोगे? लिखोगे व्हाट? आई कंपोनेंट F1x देखो कितना है रे भाई? F1x इज 3√3/2, चलो लिख दिया 3√3/2 प्लस F2x कितना है? F2x देखो इस डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट डायरेक्शन √2। ओके जी। प्लस F3 अभी बताए थे कि देखो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव लिख देंगे यहाँ पे, -3। ओके। एंड F4 का भी देखो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, नेगेटिव x एक्सिस, तो -√3f/2। ओके। तो ये हो गया हमारा आई कैप।
सिमिलरली जे कैप में लिख दो सब। जे कैप का क्या क्या है बताओ। F1y, देखो F1y पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो क्या लिख देंगे भाई, F1y इज 3/2। ओके, F2y देखो तो x कंपोनेंट इधर था लेकिन y कंपोनेंट नीचे नेगेटिव में जा रहा है, डैशडी √2। F3y 0 है, चलो जी +0। Fy नेगेटिव में है, डैट इज -f/2। जे कैप इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो निकाल लिया भाई नेट फोर्स, लेकिन नेट फोर्स क्योंकि 0 बोल रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता है 0 को 0 i कैप प्लस 0 जे कैप, ये लिख सकते हैं कि नहीं। 0 i कैप प्लस 0 जे कैप हम लोग लिख सकते हैं। अब आ जाओ 0 i कैप प्लस 0 जे कैप अगर लिख सकते हैं, इसका मतलब i कंपोनेंट को एक बार 0 कर दो। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ i कंपोनेंट को 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, लिखोगे यहाँ से देखो कैलकुलेट करोगे -3f/2 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा कितना, √3f/2 इज इक्वल टू वाट, देखो क्या लिखेंगे 3√3/2 + 3 + √2 -3। अब यहाँ से देखो f निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, यहाँ से f निकल जाएगा भाई। हमको यही तो निकालना था कि फाइंड f, वेक्टर f पूछ रहा था। यहाँ से f का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, है ना, f का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, बाकी वेक्टर तो पता है आपको। तो ये यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ से आप लोग निकाल लोगे, है कि नहीं। चलो जी, तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस है, मैं जल्दी से 1-2 क्वेश्चंस और करवा देता हूँ, बट दिस क्वेश्चन विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चंस फॉर यू गाइज। ओके, चलो जी, वीडियो कितना मिनट्स का हो गया, ऑलमोस्ट 46 मिनट्स का वीडियो हो चुका है ना। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और करवाऊँगा और फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, टिल दैट टाटा एंड बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय।